अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा राजपूत। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे अपने अपने घरों में। भाई संडे का दिन एक ऐसा होता है जब मैं मेरी अम्मा पूरी कोशिश करते हैं कि हम जाएं एम्प्रेस मार्केट या कोई भी ऐसी लोकल मार्केट हम चूज़ करें और जाके वहाँ पे कुछ अच्छी सी चीज़ें लें घर की, या फिर एक चक्कर लगा लेंगे। एम्प्रेस मार्केट है जहाँ का मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ। मैंने सोचा एक अच्छा सा उसका टूर रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। ये एंटर होते ही वहाँ पे झींगे दे रहे थे, बगैर सफाई किए हुए थे। मतलब आपको सफाई करने से पहले के रेट बता रहे थे, वो 1000 रुपये के 1 किलो थे और ये 700 रुपये के 1 किलो थे। खैर हमने लिए तो नहीं क्योंकि ये फ्रेश नहीं लग रहा था हमें। मैं आप लोगों को अक्सर बोलती हूँ तलहार मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ से मैं लेती हूँ, वरना इम्तियाज़ से जाके लेती हूँ। लेकिन यहाँ का जो आप चीज़ फ्रेश लोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी बात ही कुछ और होती है। घर के पास वाले स्टोर से वो इतनी साफ़ सुथरी मिर्चें नहीं मिलती जितनी यहाँ से मिलती हैं। मैंने जो है आधा आधा पाव के हिसाब से ये सब ले ली थी ताकि घर में काम आ जाती है काफ़ी अरसे के लिए। ये देखें यहाँ पे जो सब्जियों की रेंज है वो आपको शायद ही घर के पास वाले किसी सब्जी वाले के पास मिलेगी। ये है चाइनीज़ गोभी, मतलब चाइनीज़ कैबेज। ये बीन स्प्राउट्स हैं, ये भी मैंने लिए थे 1 पाव के करीब। ये पार्सले है, ये मेरे ख्याल से 100 रुपये का या 80 रुपये का था, लेकिन लिया नहीं क्योंकि मुझे पार्सले का ना कोई अरोमा फील होता है ना टेस्ट, तो लेना बड़ा ही अजीब सा हो जाता है। बस बीन स्प्राउट्स लिए थे यहाँ से, चाइनीज़ कैबेज भी ली थी यहाँ से हमने, और हम आगे बढ़ गए थे। ये देखिए वाइड वैरायटी है, हर चीज़ की आपको मिलेगी यहाँ पे। छुरियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और सब्जियाँ हैं। ये देखें, जब बकरा ईद का माहौल होता है ना, तो ये छुरियाँ की जो शॉप्स हैं अगर 2 हैं तो वो 3-4 आ जाती हैं, 4 है तो 5-6 अपनी लगा के स्टॉल्स बैठ जाते हैं क्योंकि उनको पता है इनकी छुरियाँ तो हर हाल में बिकनी है। खुली दालें रखी हुई हैं, पापड़ रखे हुए हैं, मैक्रोनीज रखे हुए हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छा खुशगवार दिन होता है। सुबह सुबह आप यहाँ पे आएँ, धूप से पहले पहले आपको सब कुछ मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी कैसे दी? स्ट्रॉबेरी ठीक है, छोटी स्टार फ्रूट वो काटती है स्टार जैसे। क्या हिसाब लिए? अरे ये छोटी छोटी तो ना डालें, लाल लाल ही जरा डालें। क्या हिसाब लिए? जितनी फलों और सब्जियों की वैरायटी आपको एम्प्रेस मार्केट में मिलेगी शायद ही कहीं और पे मिलेगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं हर वो यूनिक चीज़ जो आज मैंने भी पहली बार देखी, उसके फ़वाइद या अफादियत जो भी है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं और साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊं। आए चलें देखते हैं। भाई घबराहट होती है, बेग की बीमारी होती है। बे क्या होता है? बे बे अलग है, बे अलग चीज होती है, सब्जी होती है वो। हाँ वो बड़ी होती है, वो किसके लिए होती है? पूरी जोड़ों की तरफ नहीं होती। अच्छा, ये मंजर तो मेरा फेवरेट है। आपको जो भी तेल निकलवाना हो, जैसे कि खोपरे का हो, बादाम हो, वॉलनट हो यानी कि अखरोट हो, जो तेल भी हो आप लेकर आ सकते हैं या फिर इनके पास भी मौजूद होता है। ये फ्रेश आपके सामने वो तेल निकाल के दिखाते हैं। ये खोपरे का तेल किसी का ऑर्डर था, वो निकल रहा था। मैं खुद भी परेशान थी, कब से तो घूम रहा है लेकिन तेल क्यों नहीं निकल रहा है। फिर उसने कहा नहीं बाजी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में। मैं खड़ी रही वहाँ पे और थोड़ी देर बाद ही तेल निकलना शुरू हो गया था। ये है आपकी नज़रों के सामने ही फ्रेश तेल निकलता है, सामने सामने आपके हो रहा होता है काम, तो कोई मिलावट नहीं होती और रेट उस हिसाब से ही होते हैं जो कि मार्केट में चल रहे होते हैं, और फिर अपनी मजदूरी के पैसे लेते हैं। चलिए जी, अब वापस आगे चलते हैं। इन बाज़ारों की सबसे बेस्ट बात ही यही है, एक छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बार्गेनिंग कराना चाहो तो भाई आपकी जीत ही जीत है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की चीज़ें, घर की चीज़ें, किचन की चीज़ें, हर चीज़ आप जिस चीज़ का नाम लेंगे वो चीज़ आपको एम्प्रेस मार्केट में मिल ही जाएगी। ये जोड़ों और दर्द के लिए। जी जी जी। ये खाते कैसे हैं मामा? पका के घर। ये कच्चे के लिए इनके फिंगर बनते, सालन बनता है। ये चिप्स वाले
चलें इसी के साथ मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये है पहाड़ी करेले, शुगर पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। जब मैंने पूछा कि इसको कैसे खाते हैं तो उन्होंने कहा शुगर पेशेंट इसको ऐसे ही साफ़ करके खा लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसकी सब्ज़ी भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो देखें सामने 3 तरीके के बैंगन, पर्पल, वाइट और ग्रीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं भे। ये जो कमल का फूल होता है उसकी जड़ होती है, जितने दलदल में ये होता है ये उसी दलदल की ही कोटिंग इस पे हुई हुई है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लोटस रूट। अभी ये वैसे साफ़ सुथरा नहीं हुआ हुआ लेकिन ये है वही। इसको हमने लिया था तकरीबन 1 पाव के करीब। ये जब मम्मा बनाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं जिस तरीके से लोटस चिप्स बनते हैं, या सब्ज़ी में भी। इसी के साथ हम आगे चले गए थे। ये पूरा सेक्शन एक आपको मिल जाएगा जहाँ पे बर्तन है। आपको मिट्टी के, कांच के, स्टील के, तांबे के, जिस तरीके के बर्तन चाहिए होंगे आप इनको बता देंगे, ये निकाल के ले आएंगे। घर की सारी ज़रूरत का सामान आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा। शाइन है, ब्लीच है और सर्फ है, साबुन होते हैं बर्तन धोने के, डिश वॉश इनके ख़ुद के भी देसी बने हुए होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और लिक्विड वाले वो भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं आपके पास। अच्छा, कोई अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा हो और उसको बहुत रीज़नेबल अमाउंट में जो है वो बर्तन चाहिए हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आके ले सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइसेस पे आपको सब कुछ मिल जाता है। प्लास्टिक के बर्तन भी हैं यहाँ पे और आपको झाड़ू पोछा सब कुछ ही मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये भी लगती है मुझे कि आपको चाय के कप हर वैरायटी के मिल जाएंगे। जिस तरीके से हम जाते हैं पठान के होटलों पे चाय के कप रखे हुए होते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइनों के, जो हमें फैसिनेट करते हैं, वो भी मिल जाएंगे। ये मेरी बहन को एक समझ आई थी, तांबे की कढ़ाई है जो कि उसी हिसाब से मिलेगी जो तांबे का रेट चल रहा है। ये 4000 या 4500 की कढ़ाई थी। मम्मा ने फिर यही कहा आप लोगों ने ले लेनी है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है, पर बार बार मुझे ही धो के देनी है जंग हटा हटा के, तो फिर हमने ली ही नहीं। ये देखिए अब हम और आगे आ गए हैं और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम आम शहरियों से ज़्यादा एम्प्रेस मार्केट में रुझान बाहर के लोगों का बहुत होता है। तो सी फूड की यहाँ पे वैरायटी इस तरीके से कि ये अच्छे से सुखा देते हैं मछलियों को धूप में। छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं, अब उर्दू में नाम मैं इनकी दूसरी रिकॉर्डिंग में आपको सुनवाऊँगी, जिसमें सी फूड में ये मछलियाँ भी हैं और झींगा भी है। इसको ये लोग सुखा के नमक लगा के रख देते हैं। अब आप इसको घर जाके धोएंगे और अपने सूप्स में यूज़ कर लें और सालन बना रहे हैं उसमें यूज़ कर लें, बहुत कन्वीनियंट रहता है। लेकिन नमक अच्छे से धोना पड़ता है आपको। आगे हल्दी मिल रही थी और काफ़ी अच्छे रेट पे थी, तो मम्मा ने ये भी ले ली थी। घर पे जाके उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके छील के, पतला पतला पीलर से छील के और रख देती हैं मम्मा। इसको सुखाती हैं, जब ये ड्राई अच्छे से हो जाता है फिर इसको पीस के पाउडर बना के और फ्रिज में रख देती हैं। तो इस हल्दी का जायका खानों में वाकई डिफरेंट होता है। अगर आप स्टोर से जो लेते हैं या फिर बाहर से जाके लेते हैं उस हल्दी के बनस्बत ये जो है काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, गोश्त मुर्गी भी बहुत अच्छे दामों पे आपको मिल जाती है यहाँ पे। सोयाबीन, ये वो इंडियंस वाला सोया है? नहीं, ये सोया मिल्क गोश्त की जगह यूज़ करते हैं। गोश्त के साथ ये साबे क्या हिसाब है? क्या हिसाब है भाई? ये 100 रुपये पाव, वो 140। मामा ये पूरी और भिंडी करेला भाई गोल का काटम कितना अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल चाल सर, कैसा चल रहा है? क्या ये क्या हिसाब है? ये 640 के केजी है। 640 केजी। और अभी यूज़ कैसे होगा? इसको पानी में 2-3 उसके बाद। अच्छा, और इसको ये झींगों को कैसे यूज़? सूप वगैरह किसी में भी? इस तरीके से आपको यूज़ अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें ऑनलाइन काम शुरू करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम डिस्पोजेबल चीज़ें कहाँ से लें। कंटेनर्स हो गई, प्लेट्स हो गई, स्ट्रॉज हो गई, कप हो गए और चटनी की डिब्बियाँ हो गई, जिस तरीके से भी बॉक्सेस चाहिए होते हैं, टिश्यूज़ चाहिए होते हैं। तो एम्प्रेस मार्केट में आपको सब कुछ बहुत अच्छे रेट्स में और बल्क में मिल जाता है।
मैंने हमेशा अपनी परचेजिंग यहीं से की है। एंटर होते ही आपको अंदर की गलियों में ये आराम से मिल जाएगा। अब तक मैंने आपको जो ठेला जो शॉप दिखाया है ये मेन एम्प्रेस मार्केट के अंदर है। आप ढूंढते भी जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत आराम से, इतना पूछना भी नहीं पड़ता है। आपको हर चीज़ ही देख के दिल चाहता है ये भी ले लो ये भी ले लो। अंदर ही जाते एक और भी शॉप है जिसमें आपको सारा इंपोर्टेड सामान मिलेगा, ईरानी भी मिलेगा और हर जगह के बाहर का भी मिलेगा। ये देखें ये है वो एलेपिनोज का कैन जो मैं एक बार लेकर आई थी। ये 2.5 किलो का था और 3000 समथिंग का मिल गया था मुझे, और मेरे ख्याल से अब तक भी ये मेरे पास फुल रखा हुआ ही है। लोटस बिस्किट्स है यहाँ पे, लोटस बिस्कॉफ है, आप जो चीज़ बोलेंगे आपको आराम से मिल जाएगी इस शॉप पे। अब जैसे जैसे रमज़ान का वक्त करीब आ रहा है तो ये दही फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ भी तैयार मिल जाएंगी, पापड़ी आपको तैयार मिल जाएगी। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं मैं कहीं भी जाती हूँ पापड़ी ज़रूर ख़रीद के लेकर आती हूँ। आपको खजूरें बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगी। ये देखें खजूरें और अच्छी सी पैकिंग में मिल जाएगी। आप इनको कहेंगे कि सेपरेटली पैक कर देंगे, आप कहेंगे आपको पूरा एक कार्टन चाहिए वो कार्टन भी मिल जाएगा। फिर मैं आगे गई और मेरी नज़र पड़ी इस पत्ती पे जो कि कीनिया टी है जो हर पठान के होटल पर आराम से इस्तेमाल होती है। उनमें से मैं एक ली थी। कौन सी ली थी? वो उनके कहने पे ली थी कि भाई ये वाली ले जाओ, पठान के चाय के होटल पे यही इस्तेमाल होती है, तो हमने ले ली और मैंने एक बार बना के भी पी थी, बस सही थी, इतनी कुछ ख़ास नहीं बनी। अब बाहर निकलने की तरफ ये आती है एक ऑयल की शॉप जहाँ से मेरी बहनें अक्सर ऑयल लेती हैं और बनवाती भी हैं। इनके पास आपको सारे ऑयल्स मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसकी जो एक रिकॉर्डिंग की थी ताकि मैं दिखा दूँ। आप लोग मुझसे पूछे कौन कौन से ऑयल्स, तो ये सारे ऑयल्स मिल जाएंगे। साथ में मैं आपसे इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगी, आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईज़िली आप इनसे कांटेक्ट कर लें। आप इनसे तेल निकलवाना चाहें आपके सामने तेल निकाल के भी दे देते हैं। इनके पास पैक हुआ हुआ भी तेल रखा हुआ है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स। ये चीज़ एक अच्छी हो जाती है, आपकी आंखों के सामने कोई काम करवा रहे होते हो ना तो दिल को एक तसल्ली रहती है कि वो चीज़ नेचुरल है और कोई भी मिलावट नहीं है। यहाँ पे अंडे आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते हैं बल्क में। अगर बाहर जो है वो रेट चल रहा है 160 रुपये डज़न, तो आपको 10 रुपये के फ़र्क से मिल ही जाता है। और अगर आप बल्क लोगे तो 10 रुपये भी बहुत अहमियत रखते हैं। 10, 20, 30, 40 आप बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हो। वहीं से ही वापस निकलते निकलते मैं आ रही थी बाहर की तरफ, ये देखें अंडे रखे हुए। दिल तो नहीं चाहता है एम्प्रेस मार्केट से निकलने का, लेकिन बेस्ट टाइम ही यही है कि सुबह होते ही 10 बजे के करीब आप चले जाएँ। धूप से पहले पहले घूमें यहाँ पे, बहुत बहुत दिल को खुशी मिलती है अगर आप इन सब चीज़ों के शौकीन हैं तो। ये है वो एम्प्रेस मार्केट, इसी घंटा घर के नीचे अंदर की तरफ आप जाएंगे तो आपको सारी मार्केट मिल जाएगी। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे अंदर भी अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स के रेट समझ नहीं आ रहे हैं तो बाहर निकलते ही हमारी हिंदू बिरादरी की बहुत सारी बहनें बैठी हुई होती हैं लाइन से, ये सारे लेके ड्राई फ्रूट्स। आप इनसे अच्छी बार्गेन करके ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी डेफिनेटली लो होती है। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, डेफिनेटली इसकी क्वालिटी लो होती है। रेट तो आपको कम मिलते हैं लेकिन सरसरी तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। हम निकल चुके थे और ये जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स मैं आपको दिखा दूं। बकरा कैसे बाइक पे लेके जा रहे थे, ये भाई इसी की तैयारी होती है। एम्प्रेस मार्केट के करीब करीब ले जाके बेचते हैं या फिर ख़रीद के लाए हुए होते हैं इन सब चीज़ों का भी एक अपना ही शुगल होता है। कभी आप आएंगे पाकिस्तान या अगर पाकिस्तान में तो आप इस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। ये हमने बीन स्प्राउट्स लिए थे, स्पेगेटी में यूज़ किए थे बहुत अच्छे से। ये पर्पल कैबेज ली थी सैलेड बनाने के लिए। ये ड्रम स्टिक्स या फिर इसको सिंगी कहते हैं, वो भी मम्मा ने सब्ज़ी 1-2 दिन में बना ली थी। अब जब भेई बनाएंगी ये कंवल के फूल की जो जड़ी बूटी है वो मैं आपको ज़रूर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी ये कैसा बना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा मेरे साथ। इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नई चीज़ के साथ या नई जगह के साथ। खुश रहिए, अपने आप को खुश रखेंगे तभी आप किसी और को खुश रख सकेंगे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना और अपने सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।